जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से डेली प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली जितनी भी है, ईश्वर उन सभी को बहुत सारा प्यार दे, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दें, उनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले वो जो पाना चाहते हैं। तो आज ये जो रीडिंग है वो बहुत रिक्वेस्टेड थी कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी, तो आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। एक बात फिर से सुन लीजिए, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि मीठी मीठी बातें बोलकर आपको बेवकूफ़ बनाएं। हम वही बोलते हैं जो हमारी नज़रों के सामने होता है, हम वही बोलते हैं जो हमारी इंट्यूशन बोलती है, हम वही बोलते हैं जो हमसे हमारे एंजल्स बोलते हैं, जो हमसे हमारे भगवान बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मीठी मीठी बातें सुनने के लिए बैठे होते हैं, तो हम मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकते। हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। अब आपको मीठा पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो वही बताएंगे ना जो सच है। और फिर ये जर्नल रीडिंग है ना, थोड़ा तो समझना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप हमसे प्यार करें तो भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमसे प्यार ना करें तो भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर फिर भी आपको बहुत सारा खुश रखे, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी? तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपकी अरेंज मैरिज होगी, वो भी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं, क्योंकि एंजल्स ऐसा चाहते हैं। आप इस शादी के ख़िलाफ़ होंगे, आप बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते, आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि आप क्या करें। शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो इसलिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन शादी तो आपकी अरेंज मैरिज ही होगी और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगी। आप नहीं चाहेंगे तब भी ये शादी आपको करनी पड़ेगी। कभी कभी हमसे बेहतर ईश्वर समझते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है। उस वक्त, जिस वक्त आपको शादी के लिए फ़ोर्स किया जाएगा, उस वक्त आपको लगेगा कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके साथ लोग गलत कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स जो भी आपकी शादी करवाएंगे, आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, और जिस इंसान से आपकी शादी हो रही है आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं, गॉड बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। कभी कभी ना कुछ बातें हमें देर से समझ में आती हैं, लेकिन जब सही से समझ में आ जाती हैं तब हमें बहुत खुशी भी महसूस होती है। शुरुआत में आप इस इंसान के साथ बहुत रूड बिहेव करेंगे क्योंकि आपकी मर्ज़ी से शादी हुई नहीं होगी, और उस इंसान का व्यक्तित्व ऐसा है कि आप उसे जल्दी समझ ही नहीं पाएंगे कि यह है कैसा। अब चलिए, आपको ये तो पता चल चुका है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। आपकी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन आपका पार्टनर होगा कैसा? आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत साहसी इंसान होगा, निडर, किसी से भी डरने वाला नहीं होगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा साहस होगा, निडरता होगी, जोखिम से खेलने वाला होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके अंदर फुर्ती हद से ज़्यादा होगी, उसके काम करने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव होगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि आप उसे देखकर जल्दी समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान वाकई में है कैसा, क्योंकि वो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का इंसान होगा। उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो पल पल में बदलता हुआ नज़र आएगा।
नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से। जैसे कभी वो आपको बहुत रूड टाइप का दिखेगा तो थोड़ी देर में आपको बहुत सॉफ्ट दिखेगा, रोता हुआ दिख सकता है। कहते ना कि ऊपर से कुछ और दिखेगा पर अंदर से कुछ और होगा। वो इसलिए क्योंकि उसे हालात ने ऐसा बना दिया है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ऊपर से बहुत रूड दिखते हैं, बहुत हार्ड दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। वैसा इंसान होगा वो। और आपकी जहाँ शादी होगी वहाँ पर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। फाइनेंशियली वो बहुत स्टेबल होगा, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अकेला ही 10 के बराबर होगा। आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे उसे, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। बहुत स्पिरिचुअल होगा, उसके सामने किसी का भी झूठ चलने वाला नहीं है। वो इंसान को देखते ही पहचान लेता है कि ये इंसान किस टाइप का है और ये मेरे बारे में क्या सोच सकता है। इस टाइप के होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, जिनसे आपकी शादी होगी, जिनसे आपकी अरेंज मैरिज होगी। हमें तो ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। इतना बलशाली होना, इतना अट्रैक्टिव होना, थोड़ा मिस्टीरियस होना, तो आप पहले उन्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बाद में बहुत प्यार हो जाएगा। यकीन मानिए, ईश्वर के फैसले पर यकीन किया करिए। कभी कभी जिन शादीशुदा रिश्तों में हमें तकलीफ़ मिलती है ना, दरअसल वो हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो इस जन्म में हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि अगर इस जन्म में आप उसकी भरपाई नहीं कर पाए तो अगले अनंत जन्मों तक आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि बोलते वक्त, कुछ करते वक्त बहुत सोचना समझना चाहिए, सोच विचार कर करना चाहिए। तो आप ईश्वर के फैसले पर विश्वास रखिए। ईश्वर ने जिन्हें आपके लिए चुना है वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। पहले आप उनसे प्यार नहीं करेंगे, शायद वो आपको अच्छे ना लगें, क्योंकि इस वक्त तो आपके दिल में कोई और ही बसा है, या फिर हो सकता है वही हो, लेकिन आपकी अरेंज मैरिज होगी। और क्या है ना कि गुस्सा आपके अंदर भी बहुत होगा और आपके फ्यूचर स्पाउस पे भी बहुत गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा। आप दोनों ही तुरंत एक्शन लेने वाले हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप दोनों ही आग हैं, अगर इस रिश्ते को बचा कर रखना है ना, इस रिश्ते को बचा कर रखना है, तो जब झगड़ा हुआ करे तो आप थोड़ा सा शांत हो जाना, क्योंकि दोनों ही आग है। किसी एक को तो पानी होना होगा ना, किसी एक को तो पानी बनना पड़ेगा ना, वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और ये स्ट्रांगली फायर साइन है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो फायर साइन के होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। वो हर कदम पर आपका साथ देंगे, आप ये मत समझिए, वो हर कदम पर आपका साथ देंगे, लेकिन आपको भी तो उनका साथ देना होगा ना। और फिर ये रिश्ता आपके लिए ईश्वर ने चुना है, ये आपकी डेस्टिनी है, इसे कोई नकार नहीं सकता। तो आपको भी ईश्वर के फैसले का सम्मान करना है, क्योंकि ईश्वर जैसा सोचेंगे अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? यही जानना है ना। तो चलिए अब हम आपसे बता देते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज होगी। खुश हो जाइए। पता है क्यों? क्योंकि आपकी शादी आपके सोलमेट से होने वाली है। सोलमेट से, समझ रहे हैं ना। और सोलमेट से तो बहुत सारा प्यार मिलता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और भी है कि आपकी शादी सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन दोनों में से किसी एक से हो सकती है। आप तो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कैसा होता है और सोलमेट कैसा होता है।
सोलमेट बहुत सारा प्यार देता है और ट्विन फ्लेम कभी कभी बहुत सारा दर्द देता है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता दर्द देने का, वो अपनी बेवकूफ़ी में दे देता है। अब देखिए, लव मैरिज तो होगी 100% है, लेकिन लव मैरिज में कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, पता है ना आपको। ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने वाली। हाँ जी, इस शादी में बहुत झगड़े होंगे, शायद आपकी फैमिली की तरफ से। आपकी फैमिली उसे पसंद नहीं करेगी, जज करेगी, उसे रिजेक्ट भी कर सकती है, या फिर उसकी फैमिली, क्योंकि आपके साथ एक नेगेटिव एनर्जी भी है और वही नेगेटिव एनर्जी आपके इस रिश्ते में झगड़ा करवाएगी। मतलब कि आपकी फैमिली वालों को उकसाएगी, उनकी फैमिली वालों को उकसाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती ना कि कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम एक हो। जो नेगेटिव एनर्जी है, जो डेविल एनर्जी है, वो चाहती ही नहीं है कि आप लोग एक हों। इसलिए इस रिश्ते को कंप्लीट होने में, आपकी शादी होने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अब आप समझ लीजिए कि आपको उनसे कैसे निपटना है। अब आप लव मैरिज करने वाले हैं तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि आपके सोलमेट कैसे हैं, आपके ट्विन फ्लेम कैसे हैं। जानते हैं ना कि हमें बताना पड़ेगा। चलिए हम बता ही देते हैं। बहुत कंफ्यूज्ड, फीलिंग्स छुपाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना, इस टाइप का उनका नेचर है। लेकिन बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व है उनका। सफलता उनके आसपास होती है, वो करियर में कभी फेल नहीं होते, सक्सेस होते हैं। और ये समझ लीजिए, आपके जो सोलमेट हैं जिनसे आपकी लव मैरिज होगी, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी है, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस यही बात है कि जब वो आपका दिल दुखाएंगे बेवकूफ़ी में आकर, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। किस बात का? थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। किस बात का? इस बात का कि उनको अपनी गलती का एहसास होते ही वो आपसे सॉरी बोलने चले आएंगे। आप अभी भी जिस रिश्ते में हैं, अगर आपको लगता है कि आप इन्हीं से शादी करने वाले हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, तो आपको लगता होगा कि आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पाए। उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। एक भ्रम बना रहता है कि ये वाकई इंसान है कैसा। और देखिए, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में मोस्टली डेविल एनर्जी मस्कुलाइन पे हावी होती है, क्योंकि वो मेडिटेशन करता नहीं है, और जब मेडिटेशन नहीं करता तो नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती हैं, और जो नहीं करना होता नेगेटिव एनर्जी उससे वो सब करवाती है। तो अगर आपकी बात हो रही है ना अच्छे से, तो अपने उस बुद्धू से, ट्विन फ्लेम से, अपने मस्कुलाइन से बोलना कि मेडिटेशन करे, मेडिटेशन करे, जिससे नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास से चली जाएगी। नेगेटिव एनर्जी मतलब क्या होता है? अंधकार। और जब अंधकार आता है तो इंसान कोई भी डिसीजन सोच समझ कर नहीं ले पाता, वो बहुत कंफ्यूज रहता है। वो ज़िंदगी में हर चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है, उसे कुछ साफ नज़र नहीं आता। जैसे वो ठंड के मौसम में धुंध होती है ना, कि आसपास कभी कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब साहस करके निकल पड़ो ना, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। तो धुंध से लड़ना नहीं है, नेगेटिविटी से लड़ना नहीं है, बस साहस करके आगे कदम बढ़ाना है। जैसे अंधेरे से लड़ना नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा दीपक जलाना है। और दीपक कौन सा है? साहस का, मेडिटेशन का। ठीक है? अगर आप मेडिटेशन कराएंगे अपने मस्कुलाइन से, तो नेगेटिव एनर्जी भी शांत हो जाएगी, और हो सकता है कि आपका रिश्ता आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट कर लें। वरना हमें तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि ये रिश्ता इतने आसानी से आपकी फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे। आपके जो मस्कुलाइन हैं उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो कभी कभी वो इतने दुखी हो जाएंगे, इतने दुखी हो भी जाते हैं
कि उन्हें लगता है कि छोड़ो ये सारी दुनियादारी और चलो यहाँ से, ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ बहुत दर्द है, यहाँ बहुत तकलीफ़ है। कहीं वहाँ जाएंगे जहाँ बहुत सारी खुशियाँ होंगी, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा। इस दुनिया से भागने से बेहतर है इसका मुकाबला करना। आप कहाँ भाग कर जाओगे? आप जहाँ जाओगे वहीं ये दुनिया आपको मिल जाएगी। दुनिया किसे कहते हैं? 4 इंसानों के ग्रुप को दुनिया कहते हैं। क्या है दुनिया? आप जहाँ जाओगे वहाँ दुनिया नहीं होगी, होगी ना। तो भागना नहीं है आपको, आपके मस्कुलाइन को भागना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। ठीक है? तो आप समझ गए हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, मतलब आपके सोलमेट कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। लेकिन उनके अंदर बहुत सारा प्यार भी है। कभी कभी ना उनकी नेगेटिविटी ना देखकर उनका पॉजिटिव साइड देखा करिए। उनका नेगेटिव साइड देखेंगे तो बहुत सारी कमियां निकल आएंगी, लेकिन जब पॉजिटिव साइड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार आएगा आपको उन पर। तो आपके मस्कुलाइन को सम्राट वाली ज़िंदगी जीना पसंद है, राजाओं वाली ज़िंदगी। वो एक एम्परर हैं और आपको एक एम्प्रेस की तरह रखेंगे। टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो 100% आपकी लव मैरिज होगी। चलिए स्माइल करिए और मेडिटेशन करते रहना है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका मन करे तो, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।